मातबर कुतार दर मुख्तार जिल्द है नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 में क्या है? यानी कुछ कुरान पढ़ लिया हो तो उस शख्स को बाकी कुरान सीखने से भी अफजल फ़ीका सीखना है। इनका फ़ीका हनफियत का फ़ीका सीखना है। इसी सफ़ा में आगे लिखते हैं, यानी कुरान और हदीस का कुल जानना ज़रूरी नहीं है। कुरान हदीस का सब जानना ज़रूरी नहीं है। पूरी फ़ीका का जानना नहायत ज़रूरी है, इसलिए कि गुमराहियत कैसे फैलेगी। गुमराहियत फैलाने के लिए कुरान हदीस अगर पढ़ा दिया जाएगा, कुरान हदीस जान गए तो गुमराहियत कैसे फैलेगी। गुमराहियत फैलाने के लिए ये लिखना भूल गए कि गुमराहियत फैलाने के लिए फ़ीका हनफी पढ़ना लाजमी है। यहाँ कुरान हदीस को कह रहे हैं कि सब का सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सब का सब जानना ज़रूरी नहीं है। फ़ीका हनफी पढ़ना, उसको जानना लाजमी है, ज़रूरी है। इसी किताब की शरह दर मुख्तार सिफ़ा जिल्द 1 सिफ़ा नंबर 121 में क्या दर्ज कर रहे हैं, गौर फरमाइए। यानी एक शख्स ने थोड़ा सा कुरान सीख लिया, अब अगर उसे फ़र्दत हो तो अफजल ये है कि वो वक्त फ़ीका के सीखने में खर्च करे। थोड़ा सा कुरान सीखो, बकिया फ़ीका हनफी सीखो। ये है फ़ीका हनफियत का कमाल। दूर ले जाओ कुरान हदीस से। ये अंग्रेज़ों का काम था, यहूद नसारा का काम था, तो ये हुए ना उनकी एजेंट। और कुरान और हदीस पे चलने वाले को बोलते हैं कि ये लोग एजेंट हैं। गलत ही दूसरे गलत बोलता है। हम तो साबित कर दे रहे हैं किताबों से, आप आए दलील लेके। जी कुरान, हाँ, जो शख्स ने थोड़ा सा कुरान सीख लिया, अब अगर उसे फुर्सत हो तो अफजल यह है कि वो उस वक़्त फ़ीका सीखने में खर्च करे, ना कि कुरान हदीस सीखने में। अफजल यही। और दर मुख्तार के इसी सफ़े में यानी फ़ीका के हासिल करने के से इंसान दोनों जहां की सआदत हासिल करता है। यानी फ़ीका की फजीलतें बकसरत और बहुत मशहूर हैं। ऐसी चिचोड़ापन जिन किताबों में होगा वो मशहूर क्यों नहीं होगी। ये कुफरियत वाली किताब मशहूर क्यों नहीं है। अल्लाह भी रस्सी ढीली कर देता है, चल वापस तो मेरे पास आएगा ना। बेअक्लों, अकल कब खोलोगे मेरे भाइयों। यानी तमाम अलूम में से अफजल इल्म फ़ीका है। सहाबा कराम फ़ीका हनफी पढ़े थे। सहाबा कराम खलीफा राशिदीन फ़ीका हनफी पढ़े थे, जो पूरी दुनिया पर झंडा लहराए। ये फ़ीका हनफी है कि पूरी दुनिया में जलालत फैला कर रखा हुआ है। ये इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है। सारे अलूम में फ़ीका, सारे यानी तमाम अलूम में से अफजल इल्म फ़ीका है, इसलिए कि जलील और घटिया दीन है इनका। हाँ, जिसका अच्छा है वो ये नहीं दिखाता है। हम तो कहते हैं लारैब किताब हमें मिली, अल्लाह का शुक्र है। लारैब सुन्नत हमें मिली, ये अल्लाह का शुक्र है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि सबको छोड़ के आओ हमारे पास, नहीं। अरे सबसे मिल आओ तो एक बार आके हमसे मिलो। कभी हनफी को पढ़ो, कभी हम्बली को पढ़ो, हैं। सबको पढ़ लो तो आके एक बार मोहम्मदी को पढ़ो। मोहम्मद क्या दे के गए हैं, कुरान हदीस को दे के गए हैं। ये बातें हैं हनफियत में। शेख चुल्ली के किस्से, फसाने, अजायब के फसाने, तोता मैना की कहानी, तलस हवस, झूठ, अयासियाँ, सारी बातें इनके मज़हब में मशहूर हैं। इसलिए इनको लक़ब, बेहतरीन उन्वान है। किसी को झूठा कहना है उसे हनफी कह दो। आइए देखते हैं आगे क्या गुल खिला रहे हैं जहाँ भाई हनफी लोग। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी तो हमने बताई दी आपको कि वो भी हनफी हो गए, पूरी कायनात हनफी होगी। तो ये शैतानियत की अगर हनफियत है तो यकीनन इनकी तादाद ज़्यादा होगी।
अल्लाह की हिदायत हो कि ये शैतानों के चंगुल से लोग छूट जाएं, वरना यकीनन ये हनफियत की तादाद ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा तादाद कहाँ होगी? खचाखच क्या भरा जाएगा? जन्नत या जहन्नम? दोजक भरी जाएगी खचाखच। अब आइए देखते हैं शॉर्टकट। हनफी मजहब का गुस्ल कैसा है? कितना बढ़िया है शॉर्टकट, रंगीला, मज़ेदार। चौपाए जानवर के साथ बदफेली करने से, फर्ज के सवा और जगह मजम्मत करने से, सर जिगर पर कपड़े लपेट कर जमा करने से, मुर्दा औरत के साथ बदफेली करने से, अपनी दुबर में दाखिल करने से, जिगर अपनी दुबर में दाखिल करवा रहे हैं ये शैतानियत लोग हैं, अपनी फर्ज में दाखिल कर। ये सारे काम करने के बाद भी ना तो कोई गुस्ल है, ना तो कोई वजू है, हैं? गैर ख्वाहिशमंद नाबालिग लड़की के साथ जिना करने से, औरत के किसी जानवर से बदकारी कराने से, मुर्दे से बदकारी कराने से, छोटे से मर्द से बदकारी कराने से, नाबालिग बच्चों को भी ख़राब करवाओ, बदकारी कराने से, बाकरा के साथ जमा करने से, जब तक इसका बाकरा जाया ना हो जाए, मस्त जनी करने से, मनी को बोकत सकून निकाल डालने से भी न गुस्ल आए, न वजू टूटे, न शर्मगाह होना ज़रूरी हो, जब तक ये अंजाल ना हो जाए। बाज़ सूरतों में अंजाल हो जाने के बाद भी हुक्म नहीं है। हनफियत में इतनी सहूलियत, इतनी मौज मस्ती सिर्फ हनफियत में है, ये हिंदूतियत में भी नहीं है। यार हिंदू की औरत कड़क ठंडी में नहाकर फिर वो खाना बनाने जाती हैं। नई नई जो शादियां होती हैं वो मतलब है कि भाई वो उनको आर्डर है कि तुम बगैर नहाए धोए जहाँ खाना बनता है किचन में जाना नहीं, तो ठंडी में नहाना पड़ता उनको। यहाँ तो इबादत करवाई जा रही है पलीदी लेके। अब इनकी पाकीज़ा चीज़ें क्या है? ये लोग की पाक चीज़ें क्या है? मज़ेदार चीज़ें हैं। छोड़े जाने दे, बहुत वो हो जाएगा। क्या एक कुत्ते का गोश्त वगैरह इनके यहाँ सब पास भैया। हनफी भाइयों मज़ा है, बहुत सस्ता है, हैं? हाँ छोड़ें ये सब, इनका लेना देना हटाएं। हाँ, जिना का खौफ हो तो मसजनी कर ले, अगर जिनाकारी से बचना ज़रूरी हो तो मसजनी कर ले। मसजनी के बाद ठंडा करके मनी निकाल डाले तो गुस्ल भी नहीं। मसजनी से रोज़ा नहीं टूटता। अपनी बीवी के हाथ से मसजनी कराए, यानी अपनी खदमत गुजार औरतों के हाथों से मसजनी करा ले। कुंवारा हो तो मसजनी कर ले। औरतें आपस में चिपटीबाजी कर लें तो रोज़ा नहीं टूटता। जिना के खौफ के वक़्त मसजनी करने से सवाब मिलेगा। जिना के खौफ के वक़्त झलक लगाना, मसजनी करना यानी अपने हाथ से अपनी मनी निकाल देना वाजिब है। बीवी और लौंडी वाला भी बवक़्त ज़रूरत यही करे। अस्तग़फिरुल्लाह, ये इस्लाम की बात हो रही है। ये हनफी लोग, आप लोग दीन इस्लाम को फॉलो करते हो, क्यों कहते हो अपने आप को मुसलमान? इतना कुछ के बाद भी मुसलमान है ये हनफी। अल्लाह रहम फरमा हनफी भाइयों पर, अंधे हैं। चार महीना से पहले
हमल गिरा देना जायज़ है हनफियत में, इस्लाम में नहीं। इस्लाम में नहीं भाई, ये इस्लाम की बात नहीं है, हनफियत की बात है, कुफरियत की बात है, ये हलाकत की बात है, तबाही और बर्बादी की बातें हो रही है। जो इमाम अबू हनीफा को बदमाश करके इब्ने सबाई लोग सबको गुमराह किए हुए हैं। आप लोग आंख बंद करके हनफी हनफी हनफी, एक इमाम ज़रूरी है, ये एक इमाम की ज़रूरी के पीछे ये इतना खेल खेला जा रहा है। 4 महीना पहले का हमल गिरा देना जायज़ है, खावंद की इजाज़त के बगैर भी इस हमल को गिरा देना जायज़ है। बच्चा ना जम जाए इसके औरत पर अपने बच्चे दानी का मुंह बंद कर लेने तो जायज़ है। खावंद अपनी मनी औरत में ना डाले बल्कि बाहर टपकाए ताकि बच्चा ना हो तो लौंडी। ये सब इनके यहाँ हराम काम क्यों उल्टा है एकदम से यार कुरान हदीस के। एक इमाम जरूरी इसीलिए किया हो सब उल्टा करने के लिए, एक इमाम लाजमी है, उस्ताद जरूरी है इसलिए नबी की खिलाफत करने के लिए। जाओ हनफी हो, दुआएं दूंगा बस, अल्लाह की हिदायत हो तुम पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हिदायत दे इनको भी, हम सबको भी अल्लाह हिदायत दे, पूरी कायनात को कुरान हदीस पर चलने की अल्लाह हिदायत दे, हम सबको तौबा इस्तग़फ़ार करने की अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।